जय गुरुदेव। आप सभी लोग गुरु की आज्ञा में रहिए। एक व्यापारी था, उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसकी गिनती बड़े बड़े सेठों में होने लगी। उसकी शोहरत हो गई, लेकिन सब दिन होत न एक समान। समय ने पलटा खाया, उसके व्यापार में घाटा लग गया। सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, वह कंगाल हो गया। लोगों ने उसको आर्थिक सहयोग देना भी बंद कर दिया। वो मन ही मन बेचैन रहने लगा कि अब क्या करूं। इसी सोच में डूबा रहता था। एक दिन की उसकी एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई जो किसी फकीर के पास आता जाता था। उस आदमी ने इससे इसकी उदासी का कारण पूछा तो इसने अपनी सारी राम कहानी सुनाई। सारी बातें सुनकर उसने कहा कि पास में एक फकीर साहब रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, अपनी सारी कहानी सच सच बता देना, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। वह फकीर साहब के पास बयां और अपनी व्यथा कथा कह सुनाया। फकीर ने कहा कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे एक पर्ची लिखकर ये सामने घड़ा रखा है, इसमें डाल दो। उसने ऐसा ही किया, पर्ची लिख कर घड़े में डाल दिया। फिर फकीर ने कहा उसमें से एक पर्ची निकाल लो। उसने एक पर्ची निकाली जिस पर लिखा था कि चोरी की चोरी करो। वह परेशान हो गया कि अब क्या करूं, क्योंकि कभी उसने चोरी की ही नहीं थी। उसने फकीर के आगे फरियाद किया कि मैं चोरी कैसे चोरी करूंगा, मैं तो जानता ही नहीं। फकीर ने उसको एक आदमी का नाम बताया जो चोरों का सरदार था और कहा कि उससे चोरी करना सीख लो। वह आदमी सरदार के पास गया। वह सरदार राहगीरों को लूटता था, उनको मारता था। एक बार उस आदमी को लेकर सरदार ऐसे ही रास्ते में खड़ा हो गया। एक सेठ उधर से आ रहा था जिसको यह आदमी भी जानता था। सरदार ने कहा कि इस सेठ को पकड़ लो। उसने पकड़ा। सरदार सबको लेकर अपने अड्डे की तरफ चल दिया। जब अड्डे पर पहुंचा तो सेठ ने देखा कि यह आदमी जिसने उसको पकड़ा था वह भी एक सेठ है। उसने कहा कि तुम ही तो सेठ हो, तुम यहाँ कैसे? पर वह चुप रहा। सरदार ने उसको हुक्म दिया कि उस आदमी का सिर उड़ा दो। वह मन ही मन घबरा गया और फकीर को याद करने लगा। एकाएक उसके मन में ख्याल आया कि यह सरदार ऐसे कितनों को मारा होगा और न जाने कितनों को मरवाएगा, कितनों को लुटवाएगा। क्यों ना इसी का सर भीड़ से अलग कर दिया जाए, ना ये रहेगा और ना औरों के जान मान की हानि होगी। सरदार ने फिर उसको कहा कि देखता क्या है, शेर का सिर धड़ से अलग कर दे। तो वो तलवार लेकर 2 कदम आगे बढ़ा, फिर पलट कर ऐसा वार किया कि सरदार का सिर ही धड़ से अलग हो गया। उसके साथियों में खलबली मच गई। उन्होंने सोचा कि जब इसने सरदार को मार दिया तो हम लोगों को क्यों छोड़ेगा। वो भागने के लिए मुड़े तो उसने कहा कि सब लोग रुक जाओ, तुम डरो मत। तुम इस सरदार के कहने पर गुनाह करते थे, इससे तुमको क्या मिलता था? यहाँ जो खजाना लूट कर इसने जमा किया है उसे आपस में तुम लोग जाकर बांट लो। मुझे इसका एक पैसा नहीं चाहिए। तुम लोग जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सेठ यह सब देखता रहा। वो उससे बड़ा खुश हुआ और बोला कि तुमने मेरी जान बचाई। मेरी ही क्या, तुमने बहुतों की जान बचा लिया। इससे एहसान के बदले तो मैं नहीं चुका सकता। तुम मेरे भागीदार बनो, मेरे साथ काम करो। वह आदमी फकीर के कदमों में जाकर गिर पड़ा और सारी बातें बताकर कहा कि जो कुछ हुआ वह आप ही की इनायत है, आपकी इनायत है। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक बुराई करने से हजारों बुराइयां खत्म हो जाएं, तो बुराई करने में कोई हर्ज नहीं। दूसरे फकीर संत जो कहें वह करो, आंख मूंद कर, इसमें तुम्हारा चित है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।